हेलो गाइस, तो आज मैं वन फैन फिक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वन केजिंग और जाओ जो खाना खा रहे थे और वन केजिंग जो अपने दिल के हाल हमें बता दिए। तो अब हम इसके आगे रीड करते हैं, और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लास्ट पार्ट देख लीजिए। ओके, तो अब हम इसके आगे रीड करते हैं। हमें रात का सीन दिखाते हैं कि हमें रात का सीन दिखाते हैं कि ये लोग बैठे हुए हैं बाहर लिविंग रूम में, वन केजिंग और जाओ जिशु, और टीवी देख रहे हैं। और जाओ जिशु जो अपना मोबाइल भी चला रहा है और साथ में टीवी भी देख रहा है। और वन केजिंग जो न्यूज़ ही चल रहा, मतलब वन केजिंग सिर्फ टीवी देख रहा है, वो मोबाइल नहीं चला रहा है। तो जाओ जिशु जो मोबाइल चलाते चलाते वन केजिंग को देख रहा होता है, और वन केजिंग जो बिल्कुल भी जाओ जिशु की तरफ नहीं देखता है, और जाओ जिशु जो वन केजिंग की तरफ देखता है और स्माइल करता है। और फिर हमें बताते हैं कि जाओ जिशु को कॉल आ जाती है उसकी दोस्त की। तो जाओ जिशु जब अपने दोस्त की कॉल उठाता है तो जाओ जिशु अपने दोस्त के साथ फोन में बात कर रहा होता है। तो वन केजिंग जाओ जिशु को बताए, जाओ जिशु चुप करो, मैं न्यूज़ सुन रहा हूँ। तो जाओ जिशु देख रहा है कि वन केजिंग मुझे चुप होने को बोल रहा है, तो जाओ जिशु अपसेट हो जाता है। तो जाओ जिशु फिर अपने दोस्त को बताए, हाँ हेलो, तुम कुछ बोल रहे थे। जाओ जिशु अपनी आवाज़ कम करके अपने दोस्त के साथ बात करता है। तो वन केजिंग जाओ जिशु को फिर बोलता है, जाओ जिशु चुप करो। तो जाओ जिशु जब मुंह बना लेता है और जाओ जिशु उठ जाता है और साइड में चला जाता है। और जाओ जिशु को गुस्सा आ आता है कि वन केजिंग मुझे बोल रहा है चुप हो जाओ, और बेकार सी न्यूज़ सुन रहा है। जाओ जिशु को जो न्यूज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो जाओ जिशु जो मुंह बना लेता है और उठ जाता है, साइड में चला जाता है और अपने दोस्त के साथ बातें कर रहा होता है। अब उसका दोस्त क्या बोलते हैं, चलो अब आओ जाओ जिशु के दोस्त की तरफ जाते हैं। जाओ जिशु का दोस्त बोलता है, जाओ जिशु तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई कि ये तुम्हारे पापा नहीं हैं। तो जाओ जिशु बताता है, वो मैं असल में। तो जाओ जिशु का दोस्त बताए, मुझसे बात मत करना और मेरा नंबर ब्लॉक कर दो, क्योंकि मेरा और तुम्हारा सब कुछ खत्म। जब तुम हमें अपने दिल की बात नहीं बता सकते हो तो फिर दोस्ती किस बात की, बंद करो मोबाइल। और जाओ जिशु का दोस्त ऐसा बोल देता है, फ़ोन बंद कर देता है। जाओ जिशु बोलता है, इसको यही बात करने के लिए मुझे फ़ोन करना था, और जब अपसेट ही था तो अपसेट ही होता ना, मुझे फ़ोन क्यों किया। और जाओ जिशु ऐसा बोलता है। और फिर जाओ जिशु आता है वापस वन केजिंग के पास बैठ जाता है, और वन केजिंग जो न्यूज़ देख रहा था। तो जाओ जिशु जो वन केजिंग को देखता है और न्यूज़ को देखता है, और फिर जाओ जिशु मुंह बना लेता है, और फिर जाओ जिशु अपना मोबाइल चला रहा था। और इसी तरह इनकी जो ये दिन है गुजर जाता है। और फिर हमें रात का सीन दिखाते हैं। जाओ जिशु अपने रूम में है और वन केजिंग जो अपने रूम में है। और जाओ जिशु जो बोल रहा है, कब ये स्टडी पूरी होगी और हम दोनों का रूम एक होगा, और गॉड प्लीज़ जल्दी से फाइनल एग्जाम्स को ले आओ। और फिर जाओ जिशु जो ऐसा ही प्रे करता है कि जल्दी से फाइनल एग्जाम्स हो जाए ताकि मेरी स्टडी पूरी हो जाए और मैं और वन केजिंग फिर एक साथ रहें। और फिर हमारा सीन यहीं पर कट हो जाता है। और फिर हमें सुबह का सीन दिखाते हैं। सुबह हो गई तो जाओ जिशु जो अब कॉलेज में है, तो जाओ जिशु अपने दोस्त को बोल रहा है, तुम लोग क्यों अपसेट हो। तो सारे दोस्त जो मुंह बनाए हुए होते हैं जाओ जिशु के साथ बिल्कुल भी बात नहीं करते। जाओ जिशु और ये सारे दोस्त जो कैंटीन में बैठे हुए होते हैं, और एक भी दोस्त जाओ जिशु की तरफ नहीं देख रहा था। और जाओ जिशु जो उनको बोलता है, मैं सच में तुमको बताने वाला था, बट ये मेरी वन केजिंग की एक डील हुई थी कि ये बात जब तक स्टडी पूरी ना हो जाए किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। तो उसके दोस्त बोलते हैं, हमसे भी तुमने ये बात छुपाई। तो जाओ जिशु बोलता है, मैं तुमको क्या बताता। और तो जाओ जिशु अपसेट हो जाता है। फिर जाओ जिशु बोलता है, एक तो वैसे ही मैं भी अपसेट हूँ। तो उन दोस्तों में जो एक दोस्त जाओ जिशु को बहुत पक्का दोस्त होता है, तो वो थोड़ा अपसेट हो जाता है क्योंकि जाओ जिशु बहुत सैड हो गया था। तो वो दोस्त बोलता है, क्या हुआ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो जाओ जिशु बोलता है, प्रॉब्लम है, तुमको क्या लगता है ये आसान बात है। तो उसका दोस्त बोलता है, क्यों, क्या हुआ। तो जाओ जिशु बोलता है, क्या हुआ, मेरा हस्बैंड मेरे साथ ऐसा बिहेव करता है जैसा वो मेरा फादर हो, तो तुमको बताओ कि कैसा फील होता है। तो वो दोस्त जो सारे ही जाओ जिशु की तरफ देखने लग जाते हैं, और सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि हमें जाओ जिशु के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। इशारे कर रहे होते हैं कि चलो जाओ जिशु को माफ़ कर देते हैं। तो सब दोस्त जो फिर जाओ जिशु के शोल्डर पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं, सॉरी जाओ जिशु, हमारी वजह से तुम अपसेट हो गए। तो जाओ जिशु बोलता है, इट्स ओके, मैं ऐसा ये बात तुमको बताना चाहता था, बट ये हमारी डील हुई थी तो इस वजह से मुझे ये बात छुपानी पड़ी। तो उसका दोस्त बोलता है, तो प्रॉब्लम क्या है। जाओ जिशु बोलता है, प्रॉब्लम, मेरे सामने वो है और मैं उसको टच भी नहीं कर सकता हूँ। तो उसका दोस्त बोलता है, टच क्यों नहीं करते हो तुम। तो जाओ जिशु बोलता है, हमारी डील हुई है। तो उसका दोस्त बोलता है, ज़रा तुम हमें तफसील से बताओगे कि आखिर हुआ क्या है तुम लोग की लाइफ में। तो जाओ जिशु बोलता है, देखो गाइस, मैं ये सिर्फ तुम लोग को बता रहा हूँ, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, ओके। तो उसका दोस्त बोलता है, ओके, ये हम दोस्तों के बीच में रहेगी, हम किसी को भी नहीं बताएंगे। सब दोस्त जाओ जिशु को प्रॉमिस दे देते हैं कि जाओ जिशु तुम बेफिक्र रहो, तुम जो हमें बताओगे तो हम किसी को भी नहीं बताएंगे, ओके। तो जाओ जिशु बताए, सच में ना, तुम किसी को बताओगे तो नहीं। तो दोस्त बोलता है, बिल्कुल भी नहीं। तो जाओ जिशु बोलता है, ओके, तो फिर मैं तुमको बताता हूँ। हुआ ये कि और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जाओ जिशु वन केजिंग के साथ रहने आया था। वन केजिंग और जाओ जिशु पहले नॉर्मल रहते थे, बट वन केजिंग जाओ जिशु को अपने बच्चों की तरह समझता था, और जाओ जिशु भी वन केजिंग को अपने अंकल ही समझते थे, मतलब पापा। तो धीरे धीरे जाओ जिशु की उम्र बढ़ती गई, तो जाओ जिशु की फीलिंग्स चेंज होती गई।
क्योंकि जाओ जिशु अक्सर वैन केजिंग को देखता था, तो कभी वैन केजिंग शर्टलेस होता था, तो कभी वैन केजिंग जो बात लेकर गीला गीला ही बाहर आता था। और फिर एक दिन जो वह जाओ जिशु वैन केजिंग के रूम में गया कुछ लेने के लिए, तो वैन केजिंग ने सिर्फ अपनी बॉडी पे तौलिया लपेटा हुआ था। तो जब जाओ जिशु वैन केजिंग की बॉडी देखता था, तो जाओ जिशु को जो अच्छा नहीं लगता था, जाओ जिशु को कुछ अजीब सा फील होता था। एक दिन जाओ जिशु और वैन केजिंग लिविंग रूम में टेलीविज़न देख रहे थे, मतलब टीवी देख रहे थे। तो वैन केजिंग जैसे ही चैनल बदल देता है, तो जैसे ही वैन केजिंग अपना हाथ वापस सोफे पे रखता है, तो नीचे जाओ जिशु का हाथ था। तो वैन केजिंग जो गलती से अपना हाथ जाओ जिशु के हाथ के ऊपर रख देता है। तो वैन केजिंग अब इसको इतना बड़ा वो नहीं समझता था, तो वैन केजिंग इसको नॉर्मली समझता था। तो वैन केजिंग ने जो अपना हाथ रखे हुए छोड़ दिया और उसने अपना हाथ हटाया नहीं। तो जाओ जिशु जब देख रहा था कि वैन केजिंग ने अपना हाथ मेरे हाथ के ऊपर रखा है, तो जाओ जिशु वैन केजिंग को देख रहा था, और वैन केजिंग जो टेलीविज़न ही देख रहा था। वैन केजिंग को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जाओ जिशु की जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, जाओ जिशु की फीलिंग्स बदलती जा रही है। अब वैन केजिंग को क्यों इस बात का अंदाज़ा नहीं था, ये हमें बाद में पता चलेगा। तो वैन केजिंग जो बिल्कुल भी वो हाथ नहीं हटाता है, तो जाओ जिशु जब अपने हाथों के ऊपर वैन केजिंग का हाथ देखता है, तो जाओ जिशु जो हर्ट फील करता है। और जाओ जिशु जो वैन केजिंग को देख रहा था, और वैन केजिंग जो टेलीविज़न देख रहा था, वैन केजिंग टीवी ही देख रहा था, और वैन केजिंग जो टीवी देखते देखते तो उस टीवी में एक सीन आ जाता है जिससे वैन केजिंग हंसने लग जाता है। तो जब वैन केजिंग हंस रहा था, तो वैन केजिंग की स्माइल से वैन केजिंग का फेस और भी शाइन मार लेता है। और जाओ जिशु जो वैन केजिंग को देख रहा था, अब जाओ जिशु जो जोर जोर से सांसें ले रहा था, जाओ जिशु हार्ट फील कर रहा था। जाओ जिशु जो अचानक से उठ जाता है और वैन केजिंग की गोद में बैठ जाता है, और वैन केजिंग को पकड़ लेता है और उसको किस कर लेता है। और वैन केजिंग जो शॉक में था, अब जाओ जिशु वैन केजिंग को किस कर रहा है, और वैन केजिंग शॉक में है। अच्छा, वैन केजिंग शॉक में है, और वैन केजिंग की इतनी बड़ी बड़ी आंखें खुल गई है, और वो जाओ जिशु को देख रहा है, और जाओ जिशु ने जो अपनी आंखें बंद की है, और वैन केजिंग को लगा हुआ है कैसे कर रहा है। और फिर हमारा सीन यहीं पर कट हो जाता है, और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं। जाओ जिशु जो सोफे पे बैठा हुआ है, और वैन केजिंग ने जो अपने हाथों को बांधा हुआ है और जाओ जिशु के सामने खड़ा है। जाओ जिशु को बोल रहा है, जाओ जिशु ये क्या था। तो जाओ जिशु जो अपनी आंखों को उठाता है, वैन केजिंग को देखता है और फिर नीचे कर लेता है। जाओ जिशु अपनी इस हरकत पे बहुत शर्मिंदा होता है। तो वैन केजिंग बोलता है, जाओ जिशु आखिर तुम्हें क्या हो गया था। तो जाओ जिशु बोलता है, मुझे नहीं है पता। तो वैन केजिंग बोलता है, तुम्हें क्या नहीं है पता। जाओ जिशु बोलता है, जो मैंने अभी किया वो मुझे नहीं पता कि वो मैंने कैसे किया और मैंने क्यों किया और मैंने किस वजह से किया। तो वैन केजिंग बोलता है, तो मैं इसका क्या मतलब समझूँ। तो जाओ जिशु जो एक ज़ोर की सांस लेता है और खड़ा हो जाता है और बोलता है, वैन केजिंग। तो जब वैन केजिंग पहली बार जाओ जिशु के मुंह से अपना नाम सुनता है, तो वैन केजिंग शॉक में हो जाता है। वैन केजिंग बोलता है, जाओ जिशु ये तो मुझे किस नाम से पुकार रहे हो। तो जाओ जिशु बोलता है, जिस नाम से मुझे आपको पुकारना चाहिए। तो वैन केजिंग बोलता है, जाओ जिशु ये तुम क्या बोल रहे हो। जाओ जिशु बोलता है, ऐसा बोल के आप मुझे चुप नहीं करा सकते हो और ना सच को छुपा सकते हो। आपने बेफजूल का मुझे अपना बेटा बनाया है और अपने आप को मेरा फादर, जो कि आप हो नहीं। तो वैन केजिंग बोलता है, जाओ जिशु मैं तुम्हारा फादर ही हूँ। जाओ जिशु बोलता है, नहीं मैं आपको फादर नहीं मानता हूँ, आप मेरे हस्बैंड हो। आप भूल गए क्या, मुझे याद है मैं इतना छोटा नहीं था। तो वैन केजिंग जो गुस्सा हो जाता है, और वैन केजिंग अपने आप को शांत करने के लिए अपनी आंखें बंद करता है और जोर के सांस लेता है, फिर अपनी आंखें खोलता है और बोलता है, जाओ जिशु ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। तो जाओ जिशु बोलता है, मैं ये सबको बताऊँगा, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता है। आप मेरे हस्बैंड हो और मैं आपके साथ अपनी रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहता हूँ। वैन केजिंग जाओ जिशु को देखता है शॉकिंग नज़र से, और जाओ जिशु वैन केजिंग को देखता है। वैन केजिंग जाओ जिशु को गुस्सा हो जाता है और बोलता है, अभी के अभी अपने रूम में जाओ। जाओ जिशु बोलता है, नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो वैन केजिंग बोलता है, तुम जाते हो या नहीं। तो जाओ जिशु वैन केजिंग को देखता है, तो वैन केजिंग काफ़ी गुस्से में था। तो जाओ जिशु बोलता है, ओके। और फिर जाओ जिशु जो जा रहा होता है, तो जाओ जिशु जा रहा होता है, तो वैन केजिंग जाओ जिशु को देख रहा था, और जाओ जिशु जा रहा होता है, तो जाओ जिशु जो अपने रूम के बजाय वो वैन केजिंग के रूम में चला जाता है। और जब वो वैन केजिंग के रूम में चला जाता है, तो वैन केजिंग जो जाओ जिशु को देख रहा था, तो जब जाओ जिशु वैन केजिंग के रूम में चला जाता है, तो वैन केजिंग शॉक में हो जाता है, और वैन केजिंग बोलता है, जाओ जिशु। और फिर वैन केजिंग जो जोर से चीख मारता है। और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं कि वैन केजिंग अपने रूम में है और जाओ जिशु को बोल रहा है, अभी के अभी अपने रूम में जाओ। जाओ जिशु बोलता है, नहीं मैं यहीं रहूँगा और हम दोनों आज से एक साथ सोएंगे। तो वैन केजिंग बोलता है, नहीं तुम नहीं सोओगे मेरे साथ। जाओ जिशु बोलता है, नहीं मैं सोऊंगा। तो वैन केजिंग बोलता है, तुम बिल्कुल भी नहीं सोओगे, अगर तुम्हें यहाँ सोना है तो ठीक है तुम यहाँ सो जाओ, मैं तुम्हारे रूम में चला जाऊँगा। फिर जाओ जिशु जब सुनता है कि ये मेरे रूम में चला जाएगा, तो जाओ जिशु गुस्सा हो जाता है। जाओ जिशु बोलता है, नहीं अगर आप वहाँ जाओगे तो मैं आपके पीछे वहाँ आ जाऊँगा। तो वैन केजिंग जाओ जिशु को देख रहा है, और फिर वैन केजिंग बोलता है, जाओ जिशु आखिर तुम क्या चाहते हो। तो जाओ जिशु बोलता है,
मैं आपके साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और सबको ये जो आप बताते हो कि आप मेरे फादर हो, जो कि सच नहीं है, ये बताना बंद कर दो। आप मेरे फादर नहीं हो। तो वेन केजिंग होता है, वेन केजिंग गुस्सा हो जाता है, बट वेन केजिंग अपना गुस्सा जाओ को नहीं दिखा सकता है, क्योंकि जाओ जिशु अब यंग था, बड़ा हो गया था, और ऐसे बच्चे किसी की नहीं सुनते। उस टाइम जाओ जिशु 9 क्लास में था और उसके फाइनल पेपर होने वाले थे। तो वेन केजिंग जो जाओ जिशु को गुस्सा नहीं कर सकता था, तो वेन केजिंग जो ज़ोर से सांस लेता है और सुकून से अपने आप को रिलैक्स करता है और बोलता है तो मैं मेरे साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ानी है। तो जाओ जिशु देखता है कि वेन केजिंग रिलैक्स हो गया है, तो जाओ जिशु सर हिलाता है, बोलता है हाँ। वेन केजिंग बोलता है ठीक है, हम दोनों एक डील करते हैं। मैं लोगों को ये बताना बंद कर देता हूँ कि मैं तुम्हारा फादर हूँ, और तुम अपनी स्टडी पूरी करो, ओके। जैसे तुम्हारी स्टडी पूरी हो जाएगी ना, फिर मैं सबको बता दूंगा कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, ओके। तो जाओ जिशु वेन केजिंग को बोलता है क्या स्टडी, मतलब मुझे कितने साल इंतज़ार करना पड़ेगा। तो वेन केजिंग बोलता है अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी और मेरी रिलेशनशिप आगे बढ़े तो तुम्हें ये करना पड़ेगा जाओ जिशु, नहीं तो फिर भूल जाओ सब कुछ। तो जाओ जिशु जो वेन केजिंग को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता है, क्योंकि जाओ जिशु अब वेन केजिंग के बगैर नहीं रह सकता है। तो जाओ जिशु वेन केजिंग को देख रहा था और वेन केजिंग बोलता है क्या कहते हो, हाँ या ना। तो वेन केजिंग अब दिल में सोच रहा होता है जाओ जिशु अगर तुम कॉलेज जाना शुरू कर दोगे तो मुझे पता है तुम्हारी कोई ना कोई गर्लफ्रेंड ज़रूर बनेगी, क्योंकि तुम हो इतने हैंडसम, तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड ज़रूर बनेगी। वेन केजिंग ऐसा सोच रहा होता है और जाओ जिशु को देख कर नोटिस स्माइल दे रहा था, डेवल स्माइल। और जब जाओ जिशु वेन केजिंग को देखता है तो वेन केजिंग नॉर्मल हो जाता है, अपनी स्माइल को अपने फेस से हटा देता है और बोलता है बोलो जाओ जिशु क्या कहते हो, मंजूर है ये डील। तो जाओ जिशु बोलता है मुझे डील मंजूर है, बट हम दोनों एक साथ सोएंगे। तो वेन केजिंग जाओ जिशु को देखता है और वेन केजिंग बोलता है नहीं, हम दोनों एक साथ नहीं सोएंगे। तो जाओ जिशु बोलता है फिर मुझे ये डील नहीं है मंजूर। तो जाओ वेन केजिंग बोलता है ठीक है, तो फिर सही है, तुम्हें नहीं है मंजूर तो फिर मैं भी कुछ नहीं करूँगा, और अगर तुम्हें मेरे साथ ज़बरदस्ती रिलेशनशिप बनानी है तो बनाओ, मैं भी देखता हूँ तुम किस तरह मेरे साथ ज़बरदस्ती करते हो। तो जाओ जिशु सुनता है, तो जाओ जिशु को तो पता है कि ज़बरदस्ती तो किसी से प्यार नहीं हो सकता है। तो जाओ जिशु वेन केजिंग को देख रहा होता है और वेन केजिंग जो उस रूम से बाहर जा रहा होता है, तो जाओ जिशु जो गुस्सा हो जाता है और फिर जाओ जिशु बोलते हैं ओके, और फिर हमारा फ्लैशबैक यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो उसके दोस्त जो जाओ जिशु को देख रहे थे और फिर सब दोस्त जाओ जिशु को शॉकिंग नज़र से देख रहे थे, और जाओ जिशु जो अपसेट होता है, जाओ जिशु ने मुँह बनाया हुआ होता है और टेबल के ऊपर अपना सर रखा होता है, और सब दोस्त जो जाओ जिशु को देख रहे थे। तो उसमें से एक दोस्त बोलता है तो ये है तुम्हारी स्टोरी। तो जाओ जिशु बोलता है हाँ। तो उसका दोस्त बोलता है तो तुम इन दिनों कुछ टचिंग वचिंग करते हो जैसे कि हस्बैंड वाइफ करते हैं। तो जाओ जिशु बोलता है क्या टचिंग, टचिंग को छोड़ो, वो मेरे पास बैठता भी नहीं है। तो उसका दोस्त बोलता है अच्छा और ऐसा क्यों। तो जाओ जिशु बोलता है पता नहीं, बट वो मुझसे बहुत दूर दूर ही रहता है। तो उसका दोस्त बोलता है इडियट हो क्या तुम, तो तुम खुलेआम चले जाते हो उसके पास बैठने, ऐसा नहीं, कोई बहाना ढूंढो। तो जाओ जिशु जो टेबल से अपना सर उठा लेता है और अपने दोस्त की बातों को सुनता है और बोलता है क्या मतलब तुम्हारा। तो उसका दोस्त बोलता है तुम फिल्में नहीं देखते हो। तो जाओ जिशु बोलता है देखता हूँ अगर वेन केजिंग से फुर्सत मिल जाए। तो उसका दोस्त बोलता है क्या मतलब। जाओ जिशु बोलता है पता नहीं, जब घर में होता हूँ तो मैं सिर्फ वेन केजिंग को ही देखता हूँ, क्योंकि उससे नज़रें हटती ही नहीं हैं। और जाओ जिशु जो वेन केजिंग के ख्यालों में डूब जाता है और स्माइल कर रहा होता है। तो उसका दोस्त जो जाओ जिशु के फेस आगे चुटकी बजाता है और बोलता है जाओ जिशु जाग जाओ, अब मैं तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ। तो जाओ जिशु बोलता है क्या, कैसी हेल्प। तो उसका दोस्त जो एक डेविल स्माइल करता है और बोलता है मैं अब जो बोलूँगा ना वही करना। तो जाओ जिशु जो सुनता है, जाओ जिशु बोलता है क्या बताओ ना। तो उसका दोस्त बोलता है सबसे पहला तुम्हें कोई मौका ढूंढना है। तो जाओ जिशु बोलता है कैसा मौका। तो उसका दोस्त बोलता है मैं तुम्हें बताता हूँ, हॉरिबल फिल्म देखते हो। तो जाओ जिशु बोलता है मैंने तुम्हें बोला ना मैं वेन केजिंग से ही फारिग नहीं होता हूँ। तो उसका दोस्त बोलता है नहीं देखते हो तो देखो, आज घर जाना और एक डरावनी फिल्म, हॉरिबल भूत वाली फिल्म लगा लेना, और जब तुम उसको देखोगे ना तो तुम डरने की एक्टिंग करना और ज़ोर ज़ोर से चीखना और वेन केजिंग को क्लोज होना, सही। तो जाओ जिशु जो सुनता है, तो जाओ जिशु बोलता है अब फिर क्या होगा। तो उसका दोस्त बोलता है ये जो लड़के होते हैं ना ये लोग अपना कंट्रोल बहुत जल्दी खो देते हैं, तो हम वेन केजिंग के क्लोज होना और उसको अजीब अजीब से टच करना, ओके। तो फिर वो अपना कंट्रोल खो देगा, और फिर वो जब अपना कंट्रोल खो देगा तो फिर तुम्हारा काम हो जाएगा। तो जाओ जिशु जब अपनी दोस्त की बात सुनता है तो जाओ जिशु खुश हो जाता है। जाओ जिशु बोलता है कि प्लान काम करेगा ना। तो उसका दोस्त बोलता है ऑफ कोर्स करेगा, ट्राई करके देखो। तो जाओ जिशु बोलता है ओके। और फिर
जाओ जिशु जो खुश होता है और फिर रात हो जाती है। जाओ जिशु जो वेन केजिंग को देख रहा था और जाओ जिशु के हाथ में वो सीडी पकड़ी हुई थी हॉरिबल फिल्म की, और जाओ जिशु उस भूत वाली मतलब उस हॉरिबल फिल्म की पिक्चर ही देख रहा होता है। तो जाओ जिशु को डर लग रहा होता है। जाओ जिशु बोलता है कितनी डरावनी फिल्म है, और फिर जाओ जिशु जो वेन केजिंग के पास जाता है और वेन केजिंग जो न्यूज़ ही देख रहा था। तो जाओ जिशु वेन केजिंग को देख कर डेवल स्माइल करता है और फिर जाओ जिशु जो वेन केजिंग के पास चला जाता है और वेन केजिंग को बोलता है वेन केजिंग। तो वेन केजिंग बोलता है तो वेन केजिंग अब जाओ जिशु को देख नहीं रहा है, वो सिर्फ न्यूज़ ही देख रहा है। तो जाओ जिशु बोलता है वेन केजिंग यहाँ देखो ना मेरी तरफ। तो वेन केजिंग बोलता है हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ तुम जो कहना चाहते हो। तो जाओ जिशु वेन केजिंग को देखता है और स्माइल करता है और फिर हमारे यहाँ सीन यहीं पर कट हो जाता है। और फिर हमें सुबह का सीन दिखाते हैं कि जाओ जिशु जो गुस्से में है और कैंटीन में बैठा हुआ है और उसने अपने हाथों को बांधे हुए हैं और सारे दोस्त जो खड़े हैं और बोल रहे हैं जाओ जिशु क्या हुआ, तुम इतना गुस्से में क्यों हो। जाओ जिशु बताए तुमने जो प्लान बताया था वो सब उल्टा हो गया। तो उसका दोस्त बताए कैसे उल्टा हुआ। तो जाओ जिशु बताए बताता हूँ मैं तुम लोगों को, असल में हुआ ये कि, और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। जाओ जिशु जो वेन केजिंग के पास सोफे में बैठा था और जाओ जिशु वेन केजिंग को स्माइल कर रहा था। तो जाओ जिशु बोलता वेन केजिंग मैं एक मूवी लाया हूँ। तो वेन केजिंग बोलता है हाँ कौन सी मूवी। तो जाओ जिशु बोलता है ये वाली मूवी, और मैं चाहता हूँ कि ये हम दोनों देखें। तो वेन केजिंग बोलता है जाओ जिशु मेरा मूड नहीं है फिलहाल कोई कॉमेडी मूवी देखने का। तो जाओ जिशु बोलता है नहीं कॉमेडी बिल्कुल नहीं है, हॉरिबल है। तो जैसे जाओ जिशु हॉरिबल होता है तो वेन केजिंग शॉक में हो जाता है और वेन केजिंग की बड़ी बड़ी आंखें खुल जाती है और वेन केजिंग शॉकिंग नज़रों से जाओ जिशु की तरफ देखता है और बोलता है कौन सी मूवी है। तो जाओ जिशु बोलता है हॉरिबल, तुम्हें पसंद है ना। तो वेन केजिंग बोलता है ज़रा बताना कौन सी मूवी है। और फिर जब वेन केजिंग उस मूवी को देखता है तो वेन केजिंग उस मूवी की पिक्चर देखता है तो वेन केजिंग जल्दी से उसको फेंक देता है, बोलता है नहीं ये मूवी हम नहीं देखेंगे। तो जाओ जिशु बोलता है क्यों आपने फेंकी, क्यों, मैं ये देखना चाहता हूँ। तो वेन केजिंग बोलता है नहीं मुझे हॉरिबल फिल्म से हॉरिबल मूवी से डर लगता है, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता हूँ। तो जाओ जिशु बोलता है क्या। तो वेन केजिंग बोलता है हाँ मुझे हॉरिबल मूवी बुरे लगते हैं और मुझे बहुत डर लगता है, मैं नहीं देख रहा हूँ। तो जाओ जिशु बोलता है, जाओ जिशु उठता है और उस मूवी को उठाता है सीडी को और बोलता है मैं देखना चाहता हूँ। तो वेन केजिंग बोलता है अच्छा तुम देखना चाहते हो ठीक है, फिर ये लो रिमोट और खुद ही देखो, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। तो जब वेन केजिंग जा रहा होता है तो जाओ जिशु वेन केजिंग को देख रहा होता है और बोलता है वेन केजिंग मैं तुम्हारे साथ देखना चाहता था। तो वेन केजिंग बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मुझे हॉरिबल फिल्मों से डर लगता है, तो मुझे तो मत बोलो। और वेन केजिंग ऐसा बोलकर जा रहा होता है और जाओ जिशु जो वेन केजिंग को देखता है और गुस्सा हो जाता है और उस सीडी को फेंक देता है और फिर सोफे में बैठ जाता है गुस्से से। और हमारे फ्लैशबैक यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो फिर हमें दिखाते हैं जाओ जिशु जो कैंटीन में बैठा हुआ था और उसके दोस्त जो जोर जोर से हंस रहे थे और बोल रहे थे तुम्हारे फादर हॉरिबल फिल्मों से डरते हैं, हॉरिबल मूवी से डरते हैं जाओ जिशु। तो उसके दोस्त जोर जोर से हंस रहे थे और जाओ जिशु बोलता है अब जरा मुझे ये बताओ ये मेरे वेन केजिंग को मेरे फादर किसने बोला। तो सारे दोस्त एक दूसरे को देख रहे थे। तो एक दोस्त बोलता है इसने बोला, दूसरा बोलता है नहीं मैंने नहीं इसने बोला। तो इस तरह सारे दोस्त एक दूसरे को बोल रहे थे। तो जाओ जिशु बोलता है तुम लोग इसी तरह करते हो, अब मुझे कोई दूसरा रास्ता बताओ, मैं कुछ भी करके ना वेन केजिंग को पाना चाहता हूँ। तो जाओ जिशु तो उसका दोस्त बोलता है कि जाओ जिशु टेंशन मत लो मेरे पास दूसरा रास्ता है। तो फिर जाओ जिशु खुश हो जाता है। जाओ जिशु बोलते हैं क्या दूसरा रास्ता भी है। तो उसका दोस्त बोलता है हाँ दूसरा रास्ता भी है। तो फिर जैसे उसका दोस्त दूसरा प्लान बताने वाला होता है तो उसका तीसरा दोस्त बोलता है गाइस तुम लोग को पता भी है कि कल क्या है। तो सब दोस्त जो उस दूसरे दोस्त की तरफ देख रहे होते हैं और बोलते हैं क्या है, कल क्या है। तो वो दोस्त बोलता है कल न्यू स्टूडेंट आने वाले हैं और हम सीनियर हैं, तो ज़रा बताओ हम क्या कर सकते हैं उनके साथ। तो जाओ जिशु बोलता है क्या कर सकते हैं हम उनके साथ। तो उसका दोस्त बोलता है इडियट रैगिंग, हम उनके साथ रैगिंग करेंगे। तो जाओ जिशु बोलते हैं क्या। सब दोस्त जो खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को देख रहते हैं, स्माइल कर रहते हैं। और फिर हमें घर का सीन दिखाते हैं कि जाओ जिशु रात हो जाती है। तो जाओ जिशु जो उसी तरह लिविंग रूम में बैठा है वेन केजिंग को देख रहा था और फिर जाओ जिशु उठता है और वेन केजिंग के पूछे बगैर ही वो हॉरिबल फिल्म लगा लेता है। और वो हॉरिबल फिल्म जो शुरू में नॉर्मल थी। तो वेन केजिंग बोलता है जाओ जिशु ये कौन सी मूवी है। तो जाओ जिशु बोलता है कॉमेडी मूवी है, इतनी कॉमेडी है मतलब इतनी फ़नी है आपको बहुत पसंद आएगी। तो वेन केजिंग बोलता है सच में कॉमेडी है ना, हॉरिबल तो नहीं है कल वाली। तो जाओ जिशु सर हिलाता है, बोलता है बिल्कुल भी नहीं ये हॉरिबल नहीं है। तो जाओ जिशु जो आता है और वेन केजिंग के पास बैठ जाता है और वो मूवी शुरू में तो नॉर्मल थी और वेन केजिंग जाओ जिशु देख रहे थे। तो अचानक से जब उसमें भूत आ जाता है तो वेन केजिंग उछल के बैठ जाता है सोफे पर और वो चीख मार देता है और जाओ जिशु
भी एक्टिंग कर रहा होता है, जाओ जिशु अब डरने की एक्टिंग कर रहा होता है, तो जाओ जिशु जो वेन केजिंग से ज़्यादा नहीं डर पाता है और वेन केजिंग जो बहुत ज़्यादा डर जाता है। और वेन केजिंग बोलता है ये क्या है जाओ जिशु, तो जाओ जिशु वेन केजिंग को देखता है, जाओ जिशु बोलता है वेन केजिंग मैं हूँ, आप डरो मत। तो वेन केजिंग बोलते हैं हाँ तुमने तो कहा ये फनी ये कॉमेडी मूवी है, फिर तुमने ये हॉरिबल मूवी क्यों लगाई। तो उस मूवी में जो फिर से भूत आ जाता है, तो वेन केजिंग जो फिर से एक चीख मारता है और जाओ जिशु जो वेन केजिंग को ही देख रहा होता है। और वेन केजिंग जो कुछ ऐसा डर रहा होता है कि वो बिल्कुल सोफे के ऊपर बैठ जाता है और अपने हाथों पैरों को और अपने पैरों को हक कर लेता है और अपने आंखों को छुपा लेता है और बोलता है बंद करो इसको। तो जाओ जिशु को उसको हक करने का मौका ही नहीं मिलता है। तो जाओ जिशु बोलते हैं नो वेन केजिंग आप डरो मत मैं हूँ। तो वेन केजिंग बोलते हैं बंद करो इस मूवी को, मुझे ये मूवी नहीं देखनी है। तो जाओ जिशु जो वेन केजिंग को देखता है और फिर वेन केजिंग जो बहुत डर रहा था, तो जाओ जिशु जो उस मूवी को बंद कर देता है और उस सीडी को देखता है और वेन केजिंग को देखता है। और फिर वेन केजिंग जो अपनी आंखें उसी तरह बंद की थी और फिर वेन केजिंग बोलता है कि तुमने मूवी बंद की, कि तुमने सीडी निकाल दी। तो जाओ जिशु बोलता है हाँ निकाल दी। और फिर वेन केजिंग जो वेन केजिंग जब अपना फेस उठाता है और देखता है, तो फिर जाओ जिशु तो फिर वेन केजिंग बोलता है जाओ जिशु तुमने मूवी क्यों लगाई। तो जाओ जिशु बोलता है मेरा देखने का मूड था। तो वेन केजिंग बोलता है ओके तुम्हें देखना है तुम देखो मैं जा रहा हूँ ओके। तो वेन केजिंग जो उठता है और काम रहा होता है और वहाँ से चला जाता है। जाओ जिसका फेस जो सैड हो जाता है और वेन केजिंग को देख रहा होता है और वेन केजिंग जो जा रहा होता है अपने रूम में और अपने रूम का गेट बंद कर देता है। जाओ जिशु उसी तरह वेन केजिंग को गुस्से से और रोने वाली शक्ल बनाई हुई होती है और जाओ जिशु वेन केजिंग को देख रहा होता है और फिर जाओ जिशु फिर से गुस्सा हो जाता है और उस सीडी को तोड़ देता है। बोलता है ये प्लान बिल्कुल बकवास है, मुझे कुछ दूसरा ही करना पड़ेगा। और जाओ जिशु ऐसा बोल देता है और फिर हमारा सीन यहीं पर कट हो जाता है। और फिर हमें सुबह का सीन दिखाते हैं। सुबह हो गई तो वेन केजिंग जो ब्रेकफास्ट बना लेता है, तो वेन केजिंग टाइम को देखता है। वेन केजिंग बोलता है टाइम हो गया है अब जाता हूँ जाओ जिशु को उठाता हूँ। तो वेन केजिंग जाता है जाओ जिशु को उठाने और जाओ जिशु वहाँ से तैयार हो गया होता है और वेन केजिंग यहाँ से आ रहा है, जाओ जिशु वहाँ से तैयार हो जाता है और वेन केजिंग अब जाओ जिशु के रूम में जाता है और जाओ जिशु रूम से बाहर निकल रहा होता है। तो इन दोनों की आपस में टक्कर हो जाती है और जब इन दोनों की टक्कर हो जाती है तो वेन केजिंग जो गिरने वाला था तो जाओ जिशु जो वेन केजिंग को कैच कर लेता है और उनका एक रोमांटिक सा सीन बन जाता है। और जाओ जिशु वेन केजिंग को देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है और वेन केजिंग जाओ जिशु को देख रहा होता है और बिल्कुल भी स्माइल नहीं करता है, शौक में होता है। और फिर वेन केजिंग उठ जाता है और अपने आप ठीक करता है और बोलता है जाओ जिशु तुम तैयार हो गए। तो जाओ जिशु सर हिलाता है, बोलता है हाँ। तो वेन केजिंग बोलता है आज तुम कुछ जल्दी तैयार नहीं हो गए। तो जाओ जिशु बोलता है कि वैसे ही लास्ट डे है ना, फाइनल एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं तो इसलिए जाना चाहिए। तो जाओ जिशु ऐसा बोल देता है और वेन केजिंग जो हैरान होता है और जाओ जिशु को देख रहा होता है और जाओ जिशु बोलता है आओ वेन केजिंग ब्रेकफास्ट करते हैं। और फिर जाओ जिशु वेन केजिंग का हाथ पकड़ लेता है और इसको नीचे ले जा रहा है। तो फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं कॉलेज का। अब जाओ जिशु जो सब न्यू स्टूडेंट की रैगिंग कर रहा था, जाओ जिशु जो न्यू स्टूडेंट के साथ रैगिंग कर रहा है और हर किसी को कोई ना कोई पनिशमेंट दे रहा है। तो आ जाती है एक ब्यूटीफुल से लड़की। अब जाओ जिशु रैगिंग कर रहा है तो ये बात पहुंच गई प्रिंसिपल के पास। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक लाइक स्टूडेंट जिसका यही काम होता है कि दूसरों की चुगली जाकर प्रिंसिपल को लगाना, तो वो लाइक स्टूडेंट इस कॉलेज में भी है। तो वो जाता है और जाओ जिशु की चुगली जाओ जिशु की कंप्लेन कर देता है और बोलता है कि प्रिंसिपल सर आप बताएं जाओ जिशु नीचे न्यू स्टूडेंट की रैगिंग कर रहा है। तो प्रिंसिपल बोलता है जाओ जिशु और प्रिंसिपल को गुस्सा आ जाता है। और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं जाओ जिशु जो उस न्यू लड़की को और ब्यूटीफुल लड़की को देख रहा होता है और वो लड़की जो जाओ जिशु के पास आ रही होती, मतलब वो लड़की जो कॉलेज में एंट्री कर लेती है और जो कॉलेज को देख रही होती है और कॉलेज को देख रही होती है। तो जाओ जिशु के जो एक दोस्त है वो उस लड़की का रास्ता बन कर देता है और बोलता है यू। तो वो लड़की जब उस लड़के को देखती है तो वो लड़की शॉक में हो जाती है, बोलती है क्या हुआ। तो वो लड़का बोलता है इधर आओ। तो वो लड़का जो जाओ जिशु का दोस्त था तो वो जो उस न्यू लड़की को जाओ जिशु के पास ले आती है और जाओ जिशु जो उन स्टूडेंट्स का बॉस बना हुआ था। तो अच्छा जाओ जिशु न्यू लड़की को बोलता है कि तुम न्यू हो। तो वो लड़की सर हिलाती है, बोलती है हाँ। तो जाओ जिशु बोलता है मैं सीनियर हूँ यहाँ का, तो तुमको पता है ना फर्स्ट डे में क्या होता है। तो वो लड़की मुंह बना लेती है, बोलती है हाँ मुझे पता है कि अब तुम हमारी रैगिंग करोगे। तो जाओ जिशु बोलता है बिल्कुल सही, तुम बहुत होशियार हो। तो वो लड़की जो मुंह बना लेती है और बोलती है बताओ क्या करना है मुझे। तो जाओ जिशु बोलता है ओहो बिल्कुल तैयार हो हाँ। तो वो लड़की बोलती है हाँ क्योंकि मेरे बड़े भाई ने मुझे बता दिया था कि जब कॉलेज का फर्स्ट डे होता है तो कोई सर दर्द होते हैं जो रैगिंग करते हैं, तो तुम उन्हीं सर दर्द लोगों में से हो है ना। तो जाओ जिशु स्माइल करता है डेवल वाली और बोलता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं उन्हीं लोगों में से हूँ, तुमने कितना अच्छा मुझे पहचान लिया। तो अब शुरू करें। तो वो लड़की बोलती है मुँह बना लेती है, बोलती है हाँ तो बताओ क्या करना है मुझे। अब वो लड़की भी बिल्कुल भी नहीं डरने वाली होती है, वो भी अच्छी खासी कॉन्फिडेंट होती है कि हाँ मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो जाओ जिशु बोलता है ओके तो अब मेरी बात सुनो,
तो वो लड़की बोलती है बोलो। तो जाओ जी बोलता है सामने देख रही हो कॉलेज का गेट, अब इसमें से कोई भी अंदर आएगा, जो भी पहला पर्सन, तुम्हें उसको किस करना है। तो वो लड़की बोलती है क्या। तो जाऊ जी बोलते क्या हुआ, डर लग गया, बेचारी डर गई। देखो तो तुम लोग, जाऊ जी जो अपने दोस्तों कैसा होता है, वो दोस्त जो हंस रहे होते हैं, वो सारे दोस्त जो हंस रहे होते हैं, तो वो लड़की को जो बुरा लग जाता है कि मुझे डरपोक बोला। तो वो लड़की बोलती है अच्छा तो यही करना है ना। तो जब वो लड़की ऐसा बोलती थी, जाऊ जी शौक में हो जाता है। जाऊ जी बोलते हैं तुम कर लोगी। तो वो लड़की बोलती है हाँ कैसी तो करना है, कौन सी जाकर शादी करनी है। तो जाऊ जी हैरान होता है उसके इस तरह बहादुरी में। जाऊ जी हैरान होता है कि ये लड़की तो बहुत बहादुर है। जाऊ जी से बोलता है जाइए जनाब शुरू कीजिए, मैं तो इंतज़ार में हूँ कि तुम कैसे अपनी पनिशमेंट पूरी करोगी। तो वो लड़की जो अपने बालों को ठीक करती है और बोलती है देखते जाओ। और जाऊ जी जो हैरान होता है और बोलता है वाह क्या लड़की है। और फिर जाऊ जी जो लड़की को देख रहा था है और वो लड़की जो जा रही होती है। अब कॉलेज में जो सबसे पहला पर्सन आएगा इस लड़की को उसी को किस करता है। तो वो लड़की जा रही होती है, जाऊ जी जो देख रहा होता है। अब फिर जाऊ जी देखता है कि स्कूल के कॉलेज के पास एक कार आई है। तो जाऊ जी उस कार को देखता है, जाऊ जी हंस रहा होता है। जाऊ जी बोलता है अब देखते हैं कि किस लड़की किसको किस करेगी। और फिर जाऊ जी बोलते हैं ये कार तो जानी पहचानी है। तो जाऊ जी जब देखता है तो वो वैन कैजिंग की कार होती है, वैन कैजिंग जो उस कार से निकल रहा होता है। तो जाऊ जी वैन कैजिंग को देखता है, शौक में होता है। और जाऊ जी लड़की को देख रहा था, वो लड़की जो कॉलेज के गेट के पास जा रही होती है और वैन कैजिंग जो कॉलेज के गेट से अंदर आ रहा होता है। और बहुत जल्दबाजी में होता है वैन कैजिंग, जो बार बार वॉच की तरफ देख रहा होता है, अपने हाथों में जो घड़ी पहनी थी उसकी तरफ देख रहा होता है और बहुत जल्दी में अंदर आ रहा था। और वो लड़की जो गेट के पास जा रही थी और जाऊ जी जो यही देख रहा होता है, जाऊ जी शौक में होता है। जाऊ जी बोलते हैं ये वैन कैजिंग को किस करेगी। और जाऊ जी जो शौक में होता है तो फिर हमें लड़की बताते हैं। वो लड़की जो गेट को देख भी रही होती है और वो लड़की बहुत डरी हुई होती है और वो यही प्रे करती है कि गॉड प्लीज़ किसी हैंडसम को ही गेट पर लाना, प्लीज़ जैसा भी हो बट हैंडसम हो, बड़ा हो छोटा हो जैसा भी हो हैंडसम हो। और वो लड़की यही प्रे कर रही होती है और गेट के पास जा रही होती है और यही देख रही होती है कि गेट पे कौन आने वाला है। और जब वो लड़की देखती है वैन कैजिंग को तो वो लड़की जो खुश हो जाती है। और वो लड़की जो वैन कैजिंग को देख लेती है तो उस लड़की के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो बोलती है कितना ब्यूटीफुल, थैंक गॉड जो उस सर दर्द लड़के ने मुझे ये पनिशमेंट दी, कितना मैं इसको किस करूँगी, कितना ब्यूटीफुल है। और वो लड़की यही सोच रही होती है और गेट के पास जा रही होती है और वैन कैजिंग को ही देख रही थी। वैन कैजिंग जो वॉच की तरफ देख रहा होता है, बहुत जल्दबाजी में होता है, वो अंदर आ रहा होता है। और इसी तरह वो लड़की जो वैन कैजिंग के पास चली जाती है और वैन कैजिंग बोलती है रुकिए सर। तो वैन कैजिंग जो खड़ा हो जाता है और बोलता है जी बोलिए। और वैन कैजिंग जल्दबाजी में था तो वैन कैजिंग बोलता है जी बोलिए क्या हुआ आपको। तो वो लड़की बोलती है सर असल में मेरा आज फर्स्ट डे है। तो वैन कैजिंग स्माइल करता है, बोलता है अच्छा आपका फर्स्ट डे है। तो वो लड़की सर हिलाती होती है हाँ। और फिर वो लड़की बोलती है मुझे आपको, और फिर वो लड़की बोलती है इसको अगर बता दिए मुझे करने नहीं देगा, इसको अचानक से कैसे करना पड़ेगा। वो लड़की ऐसे सोच रही होती है और वो अचानक से जब अपने हाथ उठाती है और वैन कैजिंग का फेस पकड़ने वाली होती है तो जाऊ जी जो वह उस लड़की के हाथों को पकड़ लेता है और खींच लेता है अपनी तरफ। तो वो लड़की जो गिरने वाली थी तो वो गिर जाती है और वो जाऊ जी के ऊपर गिर जाती है। और जब वो जाऊ जी के ऊपर गिर जाती है क्योंकि जाऊ जी ने उसको अपनी तरफ खींचा था, तो जाऊ जी के ऊपर जब वो गिर जाती है तो उस लड़की की और जाऊ जी की आपस में किस हो जाती है। और वो लोग जो ज़मीन पर लेटे हुए थे, जाऊ जी नीचे था और वो लड़की इसके ऊपर, और वो लड़की जाऊ जी की किस हो जाती है। वो लड़की शौकीन नज़र से जाऊ जी को देख रही थी और जाऊ जी शौकीन नज़र से उस लड़की को देख रहा था और वैन कैजिंग इन दोनों को देख रहा था, शौक में होता है। और फिर ये सीन यहाँ पे कट हो जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि वैन कैजिंग जो ऑफिस रूम में था और जाऊ जी भी ऑफिस रूम में था और वो लड़की भी ऑफिस रूम में थी और जाऊ जी के दोस्त भी थे। अब वो प्रिंसिपल जो वैन कैजिंग को बताता है प्लीज़ आप इस जाऊ जी का कुछ कीजिए, आज ये सब न्यू स्टूडेंट की रैगिंग कर रहा है। आपको पता भी है कि इस पर आपको पता भी है इस गलती पर इसको जेल भी हो सकती है। तो वैन कैजिंग सर हिलाता है, वैन कैजिंग बोलता है प्रिंसिपल सर मैं जानता हूँ, प्लीज़ जाऊ जी को कुछ मत कीजिए। तो प्रिंसिपल जो वैन कैजिंग को देखता है तो प्रिंसिपल बोलता है ओके मुझे पता है कि जाऊ जी ने कोई गलत पनिशमेंट किसी बच्चे को नहीं दी, बट तुम्हें पता है जो अभी इन दोनों के साथ हुआ तो ये लड़की कोई एक्शन भी ले सकती है। तो वैन कैजिंग उस लड़की को देखता है और वो लड़की जो जाऊ जी को गुस्से से देख रही होती है और अपने लिप को साफ़ कर रही होती है और जाऊ जी भी उस लड़की को गुस्से से देख रहा होता है और अपने लिप साफ़ कर रहा होता है। और वैन कैजिंग जो इन दोनों को देख रहा होता है तो वैन कैजिंग इन दोनों को देख के स्माइल करता है और बोलता है शायद मेरा सपना सच होने वाला है, वैन जाऊ जी की कोई ना कोई गर्लफ्रेंड बनने वाली है। मुझे पता है प्यार होने से पहले इसी तरह नफरत ही होती है, बाद में जाकर प्यार होता है। वैन कैजिंग उन दोनों को देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। तो प्रिंसिपल वैन कैजिंग को देखता है और बोलता है आप इन दोनों को देख के स्माइल क्यों कर रहे हो। तो वैन कैजिंग फिर प्रिंसिपल को बोलता है सर लास्ट टाइम इसके फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं, प्लीज़ थोड़ा सा। तो फिर प्रिंसिपल जब मुँह बना लेता है और
जाओ जिशु और उस लड़की को देख रहा है और फिर हमारा सीन यहीं पर कट हो जाता है और फिर हमारा सीन कट हो जाता है तो हमारा फैन फैक्शन भी यहीं पर स्टॉप हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।